हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। और धार्मिक क्षेत्र में एक अश्लील आयोजन हो और एक अश्लील नृत्यिका को बुलाया जाए तो यह वास्तव में धार्मिक नगरी का अपमान है। मेरी हार का यदि इस तरीके का यहाँ पर डांस होगा तो हिंदू रक्षा सेना भी शांत नहीं बैठेगी। ये या तो प्रदेश सरकार से सहयोग मांग रही है, अभी प्रदेश सरकार सहयोग करे, नहीं तो हम हिंदू जितने भी हैं, हमारे हिंदुओं में भी इतना आक्रोश है। स्थली पर आकर के असली डांस किए जाएंगे तो हम वृंदावन वासी और हिंदू रक्षा सेना इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये नृत्य जो असली नृत्य है ना, ये तो शराबी कबाड़ियों के बीच में होना चाहिए, तो ये वहीं भेजा जाए। भगवान श्री कृष्ण की रास स्थली वृंदावन में हरियाणा की डांसर व रागिनी गायक सपना चौधरी के 23 फरवरी को होने वाले डांस प्रोग्राम के विरोध में साधु संत भी खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को हिंदू रक्षा सेना के तत्वावधान में आयोजित हुई बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ साथ संत जनों ने भी एक स्वर में आयोजित होने वाले सपना चौधरी के डांस प्रोग्राम का पुरजोर विरोध किया। साथ ही निर्णय लिया कि अगर प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक नहीं लगाई तो हिंदू रक्षा सेना द्वारा इस कार्यक्रम को रुकवाया जाएगा। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से धार्मिक नगरी का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। साथ ही उन्होंने धार्मिक लोगों से आह्वान किया कि सपना चौधरी को वृंदावन में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाए। वृंदावन के लोग बड़े धार्मिक हैं और वृंदावन की एक ऐसी आस्था है, चाहे वो भजन करता हो न करता हो, भगवान की उसकी कितने आस्था है उसका अलग अलग पैमाना हो सकता है। लेकिन ब्रजभूमि की एक विशेषता है, वो ये है कि सुबह से शाम तक हर एक की जबान पर राधे राधे होता है। राधे राधे का मतलब है एक एक व्यक्ति यहाँ का धार्मिक है। और धार्मिक क्षेत्र में एक अश्लील आयोजन हो और एक अश्लील नृत्यिका को बुलाया जाए तो ये वास्तव में धार्मिक नगरी का अपमान है। और धार्मिक नगरी का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। बहुत सारी डांसर रहती हैं, एक ये भी चली जाए डांसर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहा उसको केवल इतना ही कहना है, उसे भी बुद्धि आनी चाहिए कम से कम कि तुझे डांस करना है तो पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वहीं जा कर के डांस कर ले। कि कम से कम वृंदावन हुए, हरिद्वार हुए, ऐसी जो धार्मिक स्थल है उनकी आस्थाओं पर कुठार करना, उनके साथ मजाक करना, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और शासन प्रशासन से यहाँ के से आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, तत्काल इसको घुसने नहीं देना चाहिए और उसको घुसने के लिए रोकना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन की ड्यूटी है। धार्मिक आस्था को किसी पर चोट पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। तो यहाँ के डीएम और एसएसपी को मैं कहूँगा कि सपना अगर अनुमति दी हो उन्होंने तो अनुमति रद्द करनी चाहिए उसके कार्यक्रम की, और अनुमति नहीं दी है तो अनुमति उनको देने नहीं चाहिए और कार्यक्रम होने नहीं देना चाहिए। ये यहाँ के डीएम और एसएसपी। आगरा मंडल अध्यक्ष अनिल कृष्ण महाराज ने कहा कि जिस धार्मिक नगरी में भक्ति और भक्त ने नृत्य किया था, ऐसी पावन भूमि पर अश्लील नृत्य किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ भक्ति नृत्य करती है, भक्ति ने भी नृत्य किया है और भक्ति के साथ में भक्तों ने नृत्य किया है। लेकिन कोई यह एक अश्लील डांस करने वाली नृत्यांगनाएं जो होती हैं वो इस ब्रज भूमि में नहीं, उनको नृत्य करना है तो कहीं वेश्यालय में जाएं और वेश्यालय में जाकर के नृत्य करें, लेकिन इस धर्म की भूमि में यहाँ पर ना आए। क्योंकि यहाँ पर जो डांस हुआ था, डांस नहीं हुआ था, यहाँ पर भक्ति ने नृत्य किया था। और हमारे प्रभु भगवान कृष्ण जो बांके बिहारी जी हैं, उन्होंने भी जिस समय महारास किया था, उस महारास में पहले प्रभु ने देखा था कि ये ब्रज गोपियाँ आई हैं, क्या ये ब्रज गोपी, वहाँ पर जो रास हुआ था, नृत्य हुआ था, वो कोई स्त्री और पुरुष का नहीं था, वहाँ तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इसलिए यहाँ पर जो ये अश्लील नृत्यांगना आ रही है, यदि हमारी यहाँ के जो प्रशासन है हमारे मथुरा का, यदि या तो वो रोक लगाए, यदि वो रोक नहीं लगाते हैं तो उपद्रव तो हो रहे हैं। लेकिन हिंदू रक्षा सेना भी उनसे आग्रह करती है कि यदि इस तरीके का यहाँ पर डांस होगा तो हिंदू रक्षा सेना भी शांत नहीं बैठेगी। ये या तो प्रदेश सरकार से सहयोग मांग रही है, अभी प्रदेश सरकार सहयोग करे, नहीं तो हम हिंदू जितने भी हैं, हमारे हिंदुओं में भी इतना आक्रोश है कि अब अपने इस वृंदावन जो है यह विश्व का गुरु है,
ये धार्मिक स्थल है सबसे बड़ा, तो ऐसे धार्मिक गुरु पर, ऐसी धर्म स्थली पर आकर के अश्लील डांस किए जाएंगे तो हम वृंदावन वासी और हिंदू रक्षा सेना इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। संत स्वामी दिनेशानंद महाराज ने कहा कि वृंदावन प्रेम और भक्ति की नगरी है, इसलिए अश्लील नृत्य करना है तो यहाँ भक्तों के बीच नहीं बल्कि शराबियों के बीच में जाकर किया जाए। देखिए, ये तो प्रेम की भूमि है, धर्म भूमि भी है, तो लेकिन इससे ज़्यादा एक प्रेम की भूमि है। प्रेम में नृत्य हुआ है, भगवान श्री कृष्ण नाचे हैं, लेकिन ये अब सुना जा रहा है कि ये नृत्यांगना अश्लीलता को लेकर के आ रही है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। यहाँ पे तो नृत्य एक शास्त्रीय चीज़ है, दिव्य चीज़ है, स्वर्ग में भी नृत्य होता है, लेकिन ये नृत्यांग जो अश्लील नृत्य है ना, ये तो शराबी कबाड़ियों के बीच में होना चाहिए। तो ये वहीं भेजा जाए कि यहाँ शराबी हों, कबाड़ी हों, वहाँ नृत्य देखें, आनंद लें, मौज लें, दारू पिएं। यहाँ तो भक्त हैं, भक्तों के बीच में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। और धार्मिक क्षेत्र में एक अश्लील आयोजन हो और एक अश्लील नृत्यिका को बुलाया जाए तो ये वास्तव में धार्मिक नगरी का अपमान है। तमाशा मेरी हार का। यदि इस तरीके का यहाँ पर डांस होगा तो हिंदू रक्षा सेना भी शांत नहीं बैठेगी। ये या तो प्रदेश सरकार से सहयोग मांग रही है, अभी प्रदेश सरकार सहयोग करे, नहीं तो हम हिंदू जितने भी हैं, हमारे हिंदुओं में भी इतना आक्रोश है। स्थली पर आकर के अश्लील डांस किए जाएंगे तो हम वृंदावन वासी और हिंदू रक्षा सेना इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये नृत्यांग जो अश्लील नृत्य है ना, ये तो शराबी कबाड़ियों के बीच में होना चाहिए। तो ये वहीं भेजा जाए।